नमस्ते जी। 51वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम, इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक, टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। अयोध्या कांड में 11वां सर्ग चल रहा है। अब तक गत श्रव्य कणिका में हम 44 श्लोक आपको सुना चुके हैं। राजा दशरथ कैकेयी के सामने विलाप करते हैं राम को वनवास भेजे जाने पर। 45वां श्लोक है, सवनम प्रव्रजेत्युक्तो बाढ़मित्येव वक्ष्यति राघवे हि वनम प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतम। वन जाने के लिए कहते ही वह बहुत अच्छा ही कहेगा और श्री राम के वन जाने पर सब लोग मुझे ही धिक्कारेंगे। 46वां श्लोक, कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैस्त्रिभिः सह प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयी सुखिता भव। हे कैकेयी, मुझे कौसल्या, सुमित्रा और तीनों पुत्रों को दुख में ढकेल कर तू सुखी हो जा। यहाँ पर नरक शब्द को लेकर पाद टिप्पणी दी जा रही है। रामायण के सुप्रसिद्ध टीकाकार गोविंदराज ने नरक का अर्थ इस प्रकार किया है, अत्र नरकः शब्देन दुखम लक्ष्यते। यहाँ नरक शब्द का अर्थ दुख है। 47वां श्लोक, प्रियं चेद भरतस्यैतद् राम प्रवाजनं भवेत् मास्म मे भरतः कार्षीत् प्रेत्य कृत्यं गतायुषः। यदि श्री राम का वनगमन भरत को प्रिय लगे तो जब मैं मर जाऊं तब भरत मेरा दाह कर्म संस्कार न करे। 48वां श्लोक, मृते मयि गते रामे वनम पुरुष पुंगवे सेदानिम विधवा राज्यम सपुत्रा कारयिष्यसि। जब मैं मर जाऊं और पुरुष श्रेष्ठ राम वन में चला जाए तब तू विधवा होकर अपने पुत्र सहित राज्य करना। 49वां श्लोक, दिगस्तु योषितो नाम शठाः स्वार्थपराः सदा न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम। स्त्रियों को धिक्कार है, ये धूर्त और स्वार्थ परायण होती हैं। नहीं नहीं, मैं सब स्त्रियों को ऐसा नहीं कहता, केवल भरत की माता को ही कहता हूँ। यहाँ पर स्वार्थ परायण शब्द को लेकर के पाद टिप्पणी है, महाराज दशरथ ने पहले दुख एवं क्षोभ के कारण स्त्री मात्र की निंदा की, परंतु जब उन्हें कौशल्या आदि का ध्यान आया तो उन्होंने अपने कथन का लक्ष्य केवल भरत की माता को बनाकर उसमें संशोधन भी कर दिया। अब 50वां श्लोक, प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटितां महिव्रज तेन करिष्यामि वचः सुदारुणं ममाहितं केकय राज जपांसने। अरी कैकेयी राज कुल कलंकिनी, चाहे तू उदास हो, चाहे कुपित हो, अथवा जल कर मर जा, तू विष खाकर मर जा, चाहे पत्थर से सिर फोड़ डाल अथवा गड्ढा खोद कर पृथ्वी में समा जा, परंतु तेरी इस कठोर बात को, जिसके करने में मेरा सरासर अहित है, मैं कभी भी न मानूंगा। 51वां श्लोक, न जीवितं मे अस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्म तेजात्मवतः कुतो रतिः ममाहितं देवी न कर्तुमर्हसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे। श्री राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, फिर सुख और प्रीति की तो चर्चा ही व्यर्थ है। हे देवी, देख, अब भी मान जा, मेरा अनिष्ट मत कर, मैं तेरे पैरों में पड़ता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो। इस 11वें सर्ग का 52वां अंतिम श्लोक, सभूमि पालो विपलन्न नाथवत् स्त्रिया गृहीतो हृदयेति मात्रया प्रपात दैव्याश्चरणौ प्रसारिता वो भाव संस्पृश्य यथा तुरस्तथा। जब धमकाने और खुशामद करने पर भी कैकेयी न मानी, तब महाराज दशरथ अनाथों के समान गिड़गिड़ाते हुए और अपने हृदय को कौशल्या के अधीन कर उसके फैलाए हुए चरणों को छुए बिना वैसे ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे मरणोन्मुख रोगी मूर्छा आने पर गिर पड़ता है। यहाँ पर 11वां सर्ग समाप्त हुआ। अथ द्वादशः सर्गः,
12वें सर्ग का शीर्षक है दशरथ का विलाप। प्रथम श्लोक। अनर्थ रूपा सिद्धार्था यभीता भयदर्शिनी पुनराकारयामास तमेव वरमंगना। जब पाप रूपा कैकेयी का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो वह भय रहित हो महाराज को भय दिखाते हुए फिर वही वर मांगने के लिए बोली। त्वं कथसे महाराज सत्यवादी दृढ़व्रतः मम चेमं वरम कस्माद् विधारयितुमिच्छसि। हे महाराज, आप तो अपने आप को सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ होने की श्लाघा किया करते हो, फिर मेरे वरों को क्यों नहीं देना चाहते। तीसरा श्लोक। एव मुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा प्रत्युवाच ततः क्रुद्धो मुहूर्तम विह्वलन्निव। कैकेयी के ऐसा कहने पर महाराज थोड़ी देर के लिए विकल हो गए, फिर वे क्रुद्ध होकर बोले। चतुर्थ श्लोक। अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान् रामो लब्धो महाबाहुः स कथं त्यज्यते मया। मैंने बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहकर बड़े कष्टों से महापराक्रमी श्री राम को प्राप्त किया है, अब मैं उसे कैसे त्याग सकता हूँ। पांचवा श्लोक। शूरश्च कृतविद्यश्च जितक्रोधः क्षमापरः कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते। शूरवीर, विद्वान, क्रोध को जीतने वाले, शांत स्वभाव, क्षमाशील, कमल नयन श्री राम को भला मैं कैसे निर्वासित कर सकता हूँ। छठा श्लोक। नृशंसे पाप संकल्पे रामं सत्य पराक्रमं किम विप्रियेण कैकेयी प्रियम योजयसे मम। हे क्रूर एवं पाप संकल्प वाली कैकेयी, तू मेरे प्यारे और सत्य पराक्रमी श्री राम को किस लिए वन भिजवा रही है। सातवां श्लोक। तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमित चेतसः अस्तमभ्यागमत् सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। व्याकुल चित्त महाराज दशरथ के इस प्रकार विलाप करते करते संध्या हो गई और रात चढ़ने लगी। आठवां श्लोक। सा त्रियामा तथार्तस्य चंद्रमंडल मंडिता राज्यों विलपतस्तस्य न व्याभासत शर्वरी। वह 3 प्रहर वाली रात्रि पूर्ण चंद्रमा से युक्त होने पर भी दुखी एवं विलाप करते हुए महाराज दशरथ को आनंद न दे सकी। 9वां श्लोक। तथैवोष्णं विनिहिश्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः विललापार्तवद्दुःखं गगनासक्तलोचनः। महाराज दशरथ बार बार गर्म आहें भर आकाश की ओर टकटकी लगाए रोग पीड़ित की तरह विलाप करते हुए कहने लगे। 10वां श्लोक। न प्रभातम तवेच्छामि निशे नक्षत्र भूषणे क्रियाताम में दया भद्रे रचितोयम मयांजलि। हे नक्षत्रों से सुशोभित रात्रि, मैं तेरा प्रभात काल नहीं चाहता, अर्थात प्रभात होने पर मुझे राम गमन रूपी दुख देखना पड़ेगा। हे कल्याण प्रद रात्रि, मेरे ऊपर दया कर, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। 11वां 12वां श्लोक संयुक्त रूप से। एव मुक्त्वा तथो राजा कैकेयीं चेदमब्रवीत् साधुवृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः प्रसादः क्रियतां भद्रे देवी राज्यों विशेषतः शून्ये न खलु शुश्रोणि मयेदं समुदाहृतम्। यह कहकर महाराज कैकेयी से बोले, साधु आचरण वाले, दीन, तेरी शरण में आए हुए और थोड़े दिन जीने वाले मुझ राजा पर हे देवी कृपा कर। मैंने राम राज्याभिषेक की घोषणा एकांत में नहीं अपितु भरी सभा में की है, अतः यदि राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ तो मेरी बड़ी निंदा होगी, इसलिए तू मेरे ऊपर कृपा कर। 12वें सर्ग का अंतिम 13वां श्लोक। ततः स राजा पुनरेव मूर्छितः प्रियामतुष्टां प्रतिकूल भाषिणीं समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति क्षितौ विसंज्ञो निपपात दुःखितः।
उपर्युक्त वचनों से असंतुष्ट, प्रतिकूल ही कहने वाली प्रिया कैकेयी को राम वनवास के प्रति दृढ़ निश्चय वाली जानकर महाराज अत्यंत दुखित हुए। वे मूर्छित और चेष्टा रहित होकर भूमि पर गिर पड़े। यहाँ पर 12वें सर्ग के साथ ही इस श्रव्यकणिका को भी विराम देते हैं।